इंडिया के इस छोटे से रीजन में एक ऐसी कम्युनिटी रहती है जो यहाँ से निकलकर पूरे देश के बिजनेस को डोमिनेट करती है। आदित्य बिरला ग्रुप, बजाज, इमामी टाइम्स ग्रुप जैसे कई बिजनेसेस के ओनर्स इस छोटी सी कम्युनिटी से आते हैं। हम बात कर रहे हैं मारवाड़ी कम्युनिटी की, जो आते तो राजस्थान से हैं, लेकिन अगर इनकी टोटल वेल्थ कर दी जाए तो वो राजस्थान की जीडीपी से भी ज्यादा है। इतना ही नहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनीज हैं, उसका 6% यानी 228 अरब डॉलर मारवाड़ियों के पास है। ये इतना पैसा है कि अगर ये आपके पास होता तो अब मुकेश अंबानी जी का जो बिजनेस है, रिलायंस और HDFC, जो 7वां लार्जेस्ट बैंक है, उन दोनों को खरीद सकते हैं और उसके बावजूद आपके पास करोड़ों रुपए बच जाएंगे। इंडिया के 26 अरबपतियों में से एक मारवाड़ी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और 50 इंडियन स्टार्टअप्स में एटलीस्ट एक मारवाड़ी फाउंडर है। तो सवाल ये है कि मारवाड़ी लोगों में ऐसी क्वालिटीज क्या हैं जो उन्हें इतना सक्सेसफुल बनाती है, और आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। टोटल 5 सबसे बड़ी क्वालिटीज हैं मारवाड़ी में, जिसकी वजह से ये बिजनेस में बहुत ही अच्छे हैं। सबसे पहली चीज है इनोवेटिव स्ट्रेटेजी। जब भी हम स्नैक्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर जरूर क्रिएट होती है, और वो है हल्दीराम। आज ये ब्रांड हर घर में पहुंच चुका है और मार्केट में इन्होंने ऐसी पकड़ बनाई है कि यूएस के बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि डोमिनोज और मैकडॉनल्ड्स, ये दोनों मिलाकर भी इसका मुकाबला नहीं कर पाते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत 11 साल के एक बच्चे ने की थी, वो भी भुजिया बनाकर, और आज यह कंपनी 80,000 करोड़ की हो गई है। तो बात है 1919 की, जब राजस्थान के बीकानेर में गंगा विषण अग्रवाल जी की फैमिली भुजिया बेचा करती थी। उस वक्त वो सिर्फ 11 साल के थे और उन्हें बिंग ए मारवाड़ी ने कहा था कि तुझे घर के बिजनेस में हाथ बटाना ही है। उस वक्त बीकानेर में बहुत से लोग भुजिया बेचा करते थे और सबकी भुजिया ऑलमोस्ट सेम ही होती थी, ना ही क्वालिटी का डिफरेंस, ना ही प्राइस का डिफरेंस। उस वक्त हल्दीराम जी को भुजिया बनाने का ऑब्सेशन हो गया था, लेकिन वो चाहते थे कि मेरी भुजिया बाकी लोगों से डिफरेंट हो। वो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स एक्सपेरिमेंट करते और नए टेस्ट और क्वालिटी ट्राई करते, और फाइनली उन्हें वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मिल गए और उनकी भुजिया इतनी फेमस हुई कि वो जब भी लाते थे उसी वक्त वो सारी भुजिया बिक जाती। तो उन्होंने इस भुजिया को बनाने के लिए 3 टोटल चेंजेस करे। सबसे पहला था कि सारे लोग उस वक्त भुजिया बेसन से बनाते थे, लेकिन इन्होंने भुजिया मोठ से बनाई, जिसकी वजह से भुजिया और ज्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनी। लेकिन हल्दीराम जी को पता था कि सिर्फ इतना काफी नहीं है, इसलिए 2 पॉइंट्स का सहारा लिया। पॉइंट नंबर 2 था कि उन्होंने इसको नाम दिया महाराजा डोंगर के नाम से, और इसे कहा डोंगर सेव, जिससे लोगों के दिमाग में एक स्ट्रांग परसेप्शन बन जाए। ये कोई आम भुजिया नहीं, ये तो महाराजा जी के नाम से है, अपने प्रोडक्ट को प्रीमियम दिखाने के लिए। जो थर्ड स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनाई वो था इसका प्राइस, जहाँ पर उस वक्त हर आदमी 2 पैसे पर केजी के हिसाब से भुजिया बेचता था। इन्होंने अपनी भुजिया का प्राइस 2.5 गुना कर दिया, यानी 5 पैसे पर केजी। उस वक्त जितने भी वहाँ पर कस्टमर्स थे, उनके दिमाग में एक ही बात थी कि यार भुजिया खानी है तो हाई क्वालिटी की। यानी कि डोंगर से इन स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के बाद इनके बिजनेस की ग्रोथ इतनी हुई कि उन्होंने कोलकाता और नागपुर में भी एक्सपेंड कर दिया और अपने बेटों को एक एक जगह की ओनरशिप दे दी।